आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी आदमी के मकान या प्लाट या दुकान वगैरह की ओरिजिनल रजिस्ट्री गुम हो जाए तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो दोबारा से वो अपनी रजिस्ट्री जो उसकी गुम हो चुकी है तो उसको निकलवा सके। इस बारे में अक्सर दोस्तों के मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी और कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं कि रजिस्ट्री गुम हो जाए तो किस तरह से रजिस्ट्री हम दोबारा से ले सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्री किसी आदमी को जो मेरी गुम हुई है ओरिजिनल किसी दूसरे आदमी को मिल जाती है तो वो उस सूरत में उससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, मुझे उसका क्या नुकसान हो सकता है। जब भी किसी प्रॉपर्टी, चाहे वो दुकान है, मकान है, खाली प्लाट है या जो भी है, तो हम उसकी कोई रजिस्ट्री तैयार करते हैं तो जब सबसे पहले हम स्टाम्प वगैरह लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो जो सेल डीड होती है वो तैयार करते हैं, प्रिंट वगैरह उन स्टाम्पों पर लेते हैं। तो हम फ़ौरन उस पर दस्तखत और निशान अंगूठा वगैरह सब नहीं करते, बल्कि पहले इस तरह किया जाता है कि उसकी 2 मज़ीद कापियाँ करवाई जाती हैं। इस तरह से एक वो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर वाली और 2 कापियाँ, हमारे पास टोटल 3 कॉपीज़ उसकी आ गई। उसके बाद हम उन तीनों कॉपीज़ पर ओरिजिनल अंगूठा भी लगाते हैं और ओरिजिनल साइन भी करते हैं। गवाहों के भी और बेचने वाले के भी, सब के साइन अंगूठा ओरिजिनल तीनों कॉपीज़ पर लगवाया जाता है। उसके बाद जब वो सेल डीड रजिस्टर करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास जाती है तो वही तीनों ओरिजिनल कॉपीज़ वहाँ जमा करवाई जाती हैं। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक जो ओरिजिनल रजिस्ट्री होती है उस पर वो नंबर वगैरह लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस ओरिजिनल जो स्टाम्प पेपर पर जो प्रिंट हमने लिया होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है जो ख़रीदने वाला है, जो मुश्तरी है, उसको। जबकि जो 2 दीगर कॉपीज़ जिनके ऊपर असल साइन और असल निशान अंगूठा मौजूद था, तो उनमें से एक जो होती है कॉपी वो जो रजिस्ट्री ब्रांच का रिकॉर्ड है वहाँ पर वो रख ली जाती है, जबकि जो दूसरी ओरिजिनल वो रजिस्ट्री होती है, सेल डीड की कॉपी होती है, वो अगर तो रिकॉर्ड मैनुअल है तो फिर पटवारी के पास भिजवा दी जाती है, और अगर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो फिर वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में भेज दी जाती है। किसी आदमी की अगर रजिस्ट्री गुम हो गई तो उसके लिए किसी भी आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी रजिस्ट्री गलत यूज़ हो जाएगी या मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही आपकी कोई रजिस्ट्री गुम हो तो आपने एक काम फ़ौरन करना है, जो भी मुतलका थाना है जहाँ पर आपकी रजिस्ट्री गुम हुई है वहाँ पर आपने रपट लाजमी दर्ज करवानी है। फ़ौरन जाके एक दरख्वास्त दे दे थाने में और उसमें लिख दें कि आज फ़लाँ डेट को मेरी इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नंबरी, अगर रजिस्ट्री का नंबर आपको याद है वो लिख दें, डेट वगैरह जो जिस डेट को वो रजिस्ट्री हुई थी वो भी लिख दें, और तमाम तफसीलात लिख के प्रॉपर्टी की तो दे दें कि मेरी रजिस्ट्री यहाँ से वहाँ सफ़र करते हुए या जैसे भी गुम हुई है, तो वो सारी डिटेल लिख के आपने एप्लीकेशन थाने में दे देनी है। थाने वाले फिर उस पर एक रपट दर्ज कर लेते हैं, उसकी कॉपी फिर आप लेके अपने पास रखें। इसके बाद जब आपने नकल निकलवानी होगी तो फिर आप इस तरह करें कि ये जो थाने से आपको रपट की कॉपी दी गई थी, आप ये कॉपी लेके चले जाएं जो नकल ब्रांच है वहाँ पर जाके आपने नकल अप्लाई करनी है। नकल अप्लाई करने के लिए आपने साथ, जब नकल अप्लाई करेंगे तो आप साथ ये रपट की कॉपी भी साथ लगाएंगे और उस नकल फॉर्म पर तमाम डिटेल लिख दें कि ये प्रॉपर्टी नंबर जो रजिस्ट्री नंबर फ़लाँ के तहत आपको हुई थी, तो रजिस्ट्री नंबर ही लिखनी है आपने, उसकी डेट लिखनी है, खेवट, खतूनी और खसरा नंबर अगर प्रॉपर्टी का याद है वो लिख दें। और जब आप ये जमा करवाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप एक अखबार इश्तिहार भी करवाएं, फिर आप वहाँ पर अखबार इश्तिहार करवाएंगे। जब अखबार इश्तिहार आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको हफ्ते 10 दिन का जो भी टाइम दिया जाएगा नकल ब्रांच से, तो उसके बाद आपको अटेस्टेड कॉपी मुहैया कर दी जाएगी।
अब अगर ये अटेस्टेड कॉपी आपको मिल गई है तो ये आप समझ लें जैसे आपके पास ओरिजिनल कॉपी थी वैसे ही ये अटेस्टेड भी इसकी वही वैल्यू है। आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में या उसकी किसी तरीके से किसी तरह की उसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी। ये रजिस्ट्री जो आपके पास ये मुसद्दका नकल आ गई तो ये बिल्कुल वही आप समझ लें कि आपके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री ही मौजूद है। और जो रजिस्ट्री आपकी गुम हो चुकी है ओरिजिनल रजिस्ट्री, अगर वो किसी और आदमी के हाथ लग जाती है तो मिस यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकता है ना ही और कोई काम कर सकता है। लेकिन उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आपकी अगर रजिस्ट्री गुम हुई है तो आपने उसी दिन थाने में रिपोर्ट करवा दी है। तो उस सूरत में अगर कहीं पर वो रजिस्ट्री मिस यूज़ इस तरह के किसी भी काम में हो भी जाती है तो आपके पास प्रूफ है कि मैंने ये रजिस्ट्री फ़लाँ डेट को गुम हुई थी, तो उसी डेट को मैंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उस तरीके से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स इस तरह भी होता है कि लोगों को ना तो रजिस्ट्री नंबर याद होता है और ना ही खेवट खसरा और खतूनी नंबर वगैरह याद होते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो फिर आपको रजिस्ट्री किस तरह निकलवानी होगी, वो इस तरीके से आप निकलवा सकते हैं कि नंबर 1, आप पटवारी के पास चले जाएं और पटवारी को जाके आप ख़ुद वहाँ पर उसे का जो उसके पास जो लट्ठा और मसावी वगैरह होते हैं वहाँ पर देख के तो आप उसको बताएं कि ये मेरा जो मौज़ा है उसमें ये जगह है तो इसमें ये खसरा वगैरह वो वहाँ से देख के आपको इस तरीके से भी बता सकता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका खेवट खसरा और खतूनी नंबर ये है। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका जो हमसाया है, डेफिनेटली आप और जो हमसाए हैं आपके हैं उनका खेवट खसरा और खतूनी नंबर एक ही होगा। अदू दरबा अलग होता है, लेकिन जो खेवट खसरा खतूनी नंबर आपका और पड़ोसी का है वो एक ही है। आप पड़ोसी के पास चले जाएं, किसी भी पड़ोसी के पास, तो उसको कहें कि वो आपको अपनी उसकी जो अपने मकान की रजिस्ट्री है उसकी कॉपी दे दे, वहाँ से आपको खेवट खसरा खतूनी नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर जो तीसरा ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि जिस आदमी से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उसका नाम और कब ख़रीदी थी, वो साल और अगर तारीख़ याद है तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो लेके आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, वहाँ जाके उनको बताएंगे कि ये देखें ये मैंने फ़लाँ साल में ख़रीदी थी। तो वहाँ से भी आपको वो एक रजिस्टर होता है जिस पर तमाम लोगों के नाम जो रजिस्ट्रियाँ बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों का नाम लिखा होता है। तो उस रजिस्टर पर अरूफ़ तहज्जी के एतबार से हर साल का अलग रजिस्टर होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको तारीख़ का याद होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर तारीख़ याद नहीं है तो फिर आपको साल का याद होना ज़रूरी है ताकि आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कि अगर रजिस्ट्री गुम हो जाती है तो आप किस तरीके से रजिस्ट्री दोबारा निकलवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।